नमस्कार दोस्तों, फीटर सेमेस्टर 3 मॉड्यूल पाइप एंड पाइप फिटिंग में चलते हैं। 207 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड पर विचलन का कोण कितना होता है। पाइप के कार्यों में 207 का ये हो जाएगा 90 और 45 का होता है। कितना 90 डिग्री तथा 45 का होता है। 208 कह रहा है स्टफिंग बॉक्स के पास लगे वाल्व से पानी का प्रवाह को कैसे रोका जा सकता है। 208 का क्या ऑप्शन हो जाएगा डी, एस्बेस्टस हेम्प के साथ पैकिंग लगाकर हम रोक सकते हैं। 209 कह रहा है यहाँ पर पाइपलाइनों में एसेंट्रिक रेड्यूसर का पोजीशन क्या होता है। 209 हमारा क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बना सकते हैं। 210 कह रहा है मजबूती से बंद होने के बाद भी घर के नल से पानी टपकने के लिए रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। 210 का बी ऑप्शन हो जाएगा, वाशर बदल दें, सही हो जाएगा। ठीक है। 211 कह रहा है पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। 211 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मटेरियल के अनुसार किया जा सकता है। किसके, मटेरियल के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कास्ट आयरन आपका हो जाएगा, लेड का पाइप हो गया, ठीक है, एमएस का पाइप हो गया, ऐसे कर सकते हैं। इस प्रकार के पाइप फिटिंग का नाम बताइए। 212 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 45 एल्बो बैंड वाला है। यहाँ का जो ये एरिया दिख रहा है वो कितने पर है, 45 डिग्री पर एल्बो या बैंड है। ठीक है। 212 के बाद 213 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस पाइप के फिटिंग का नाम बताना है। 213 का सी हो जाएगा आपका, रेड्यूसिंग टी जॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड्यूसर टी जॉइंट हो जाएगा। 214 बताते हैं यहाँ पर पाइप फिटिंग का नाम क्या है। 214 के पाइप फिटिंग का नाम क्या है, सी ऑप्शन से हो जाएगा, स्ट्रीक रेड्यूसर हो जाएगा। स्ट्रीक रेड्यूसर इसको बोलते हैं। चलिए 215 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है यहाँ पर आंतरिक चूड़ियाँ वाले पाइप को बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग किया जा सकता है। 215 का ये ऑप्शन हो जाएगा, प्लग का प्रयोग करते हैं। किसका, प्लग का प्रयोग करते हैं। 216 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, 216 नंबर का क्वेश्चन, किस प्रकार के रिंच का उपयोग 50 mm से अधिक पाइप के व्यास के मीटर के लिए मजबूती के साथ पकड़ के कसने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। 216 का सी हो जाएगा, चेन पाइप रिंच हो जाएगा। कौन सा, चेन पाइप रिंच हो जाएगा। अगला कह रहा है यहाँ पर कि पाइप के जोड़ में भाग यक्स का नाम क्या है। ये जो पाइप का जोड़ है, इस भाग का यक्स का नाम क्या है, यही पूछा गया है। नाम क्या है, 217 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हेम्प पैकिंग बोलते हैं। कौन सा, हेम्प पैकिंग बोलते हैं। अगला यहाँ पर एक्स का भाग बताना है। 218 एक्स का भाग का नाम बताना है। चलिए 19 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। 219 क्या कह रहा है, 219 कह रहा है कि यदि स्पिंडल लगातार घूम रहा है जिसकी गेट वाल्व बंद नहीं हो रहा है तो इसको ठीक करने के उपाय क्या हैं। 219 का सी ऑप्शन हो जाएगा, घिस चुके पार्ट को बदलें। क्या कह रहा है, घिस चुके पार्ट को बदलें। अगला है 220 कह रहा है यहाँ पर किस प्रकार के ज्वाइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनता है। 220 हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टी ब्रांच हो जाएगा। कौन सा, टी ब्रांच हो जाएगा। 221 कह रहा है यहाँ पर कि प्लम्बर टूल का नाम क्या है। प्लम्बर टूल का नाम क्या है। 221 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, चेन पाइप रिंच इसको बोलते हैं, चेन पाइप रिंच बोलते हैं। 222 कह रहा है पाइपलाइन प्रतीक का नाम क्या है। 222 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेड्यूसर कंसेंट्रिक पाइप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड्यूसर कंसेंट्रिक पाइप हो जाएगा। 223 नंबर की बात कर लेते हैं कि दृष्टि और सतह के बीच 30 डिग्री के कोण पर उद्देश्य पाइप परीक्षण किस प्रकार का होता है। तो 223 का ए ऑप्शन से हो जाएगा, प्रत्यक्ष दृष्टि परीक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष दृष्टि परीक्षण हो जाएगा। 224 क्या कह रहा है, पाइपलाइन में कंसेंट्रिक रेड्यूसर कहाँ उपयोग होता है। 224 का ए हो जाएगा, वर्टिकल जगह पे प्रयोग होता है, वर्टिकल जगह पे प्रयोग होता है। 225 क्या कह रहा है यहाँ पर देख लीजिए। 225 क्या कह रहा है कि पानी के नल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है, यहाँ वाला। तो 225 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, वाल्व सीट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाल्व सीट इसको बोला जाता है। 226 क्या कह रहा है, कह रहा है केवल एक ही दिशा में द्रव प्रवाहित की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का प्रयोग किया जा सकता है। एक ही दिशा की बात कर रहा है। 226 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, नॉन रिटर्न वाल्व इसको बोलते हैं। 227 क्या कह रहा है, रेड फिनिश्ड
ट्यूबुलर सतह पर किस प्रकार के रेंच का प्रयोग किया जा सकता है? 227 का ये ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रैप रेंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रैप रेंच इसको बोलते हैं, स्ट्रैप रेंच बोलते हैं। चलिए 228 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है हमारा? 228 कह रहा है यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। यहाँ पर 200 इसको कटर व्हील भी बोल सकते हैं दोस्तों। और जाके स्क्रू गलत हो जाएगा आपका, गाइड रोलर्स कटर व्हील बोल सकते हैं, गाइड रोलर्स का ये काम कर लेगा, व्हील हैंडर तो होगा नहीं। ठीक है, तो कटर व्हील से आप क्लियर कर लेंगे इसको। चलिए अगला बात करते हैं। सस्पेंशन होगा तो इस क्वेश्चन को आप आंसर आप खुद क्या डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, चलिए 229 की बात करेंगे। 229 हमारा कह रहा है यहाँ पर पाइप वाइस के कितने मिलीमीटर व्यास की पाइपों को मोड़ने की क्षमता होती है? 229 का सी हो जाएगा आपका 63 मिलीमीटर के एमएम वाले व्यास के पाइप को मोड़ सकता है। ये रेंच किस प्रकार का है? ये रेंच किस प्रकार क्या है, मतलब पूछ रहा है ये रेंच किस प्रकार क्या है? कह रहा है 230 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्ट्रैप रेंच हो जाएगा। कौन सा? स्ट्रैप रेंच हो जाएगा। क्या बोलेंगे? स्ट्रैप रेंच हो जाएगा। 231 कह रहा है चेन रेंच के साथ उपयोग किए जाने वाले पाइप न्यूनतम व्यास क्या है? 231 से 231 का चेक कर लेते हैं। क्या कह रहा है? 231 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 50 mm तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 mm तक। 232 चेक कर लेते हैं। कह रहा है यहाँ पर पाइप डाई द्वारा काटे जाने वाले बाहरी पाइप थ्रेड्स की सीमा क्या होती है? 232 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 232 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 233 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। यक्स के रूप में चिन्हित का भाग का नाम बताना है। 33 का 233 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एडजस्टिंग नट हो जाएगा। ये वाला नाम है एडजस्टिंग नट हो जाएगा। चलिए 234 की बात बता लेते हैं। यहाँ पर 234 कह रहा पर पाइप के प्रभाव को दिशा को मोड़ने के लिए किस प्रकार के पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है? तो 234 का सी हो जाएगा, एल्बो पाइप फिटिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका? एल्बो पाइप फिटिंग का प्रयोग किया जाता है। 235 कह रहा है 235 किस पाइप फिटिंग में 90 डिग्री और शाखाएं व्यास के समान हो सकती हैं? 235 का ए हो जाएगा, टी ज्वाइंट हो सकती हैं। क्या हो जाएगा? टी ज्वाइंट हो सकती हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। अगला कह रहा है 236 की हम बात कर लेते हैं। 236 हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर? यह पाइप फिटिंग क्या है? यह पाइप फिटिंग क्या है? 236 का सी ऑप्शन हो जाएगा, कैप फिटिंग होता है। क्या होता है? कैप फिटिंग होता है। 237 हमारा क्या कह रहा है? पाइप फिटिंग क्या है? तो यहाँ भी हो जाएगा 237 का डी हो जाएगा, रेड्यूसर वाला हो जाएगा। इसके पहला वाला कैप और दूसरा वाला रेड्यूसर होगा। 238 क्या कह रहा है? यह प्रभाव नियंत्रण करने के लिए किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है? इसे केवल खुला या बंद स्थिति में ही रखा जा सकता है। 238 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गेट वाल्व इसको कहा जा सकता है। चलिए अगला बात कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ पे किया जा सकता है? यूनिवर्सल कपलिंग 239 का आपका क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक वाहन हो जाएगा में प्रयोग किया जा सकता है। 239 का ए बिल्कुल आपका सही है। 240 चल लेते हैं। 240 कह रहा वाहन प्रोपेलर शाफ्ट पर किस प्रकार की कपलिंग का उपयोग किया जाता है? 240 का डी ऑप्शन हो जाएगा, यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। 241 की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है हमारा? 241 कह रहा है कि लग्न रेडिएटर एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या होती है? तो 241 का बी हो जाएगा, पाइप के बोर के 1/2 टाइम के बराबर हो जाता है। चलिए 42 की बात कर लेते हैं। 42 कह रहा है यहाँ पर 60 रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या होती है? तो 242 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोर पाइप के बराबर होती है। अगला बात कर रहे हैं 243 का। तो 243 हमारा क्या कह रहा है? किसका उपयोग पाइपलाइन को 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए किया जा सकता है? 45 डिग्री पर। तो 243 की बात करें, 243 का ये हो जाएगा, एल्बो का प्रयोग किया जा सकता है, एल्बो का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए अगला बात करेंगे 244 क्या कह रहा है हमारा? विभिन्न व्यास के पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जा सकता है? विभिन्न व्यास के लिए तो 244 का सी हो जाएगा, रेड्यूसर का प्रयोग किया जा सकता है विभिन्न व्यास के लिए। चलिए 245 कह रहा है कि बाहरी थ्रेड के दो पाइपों को जोड़ने के लिए पाइपलाइन में किस प्रकार की फिटिंग का उपयोग किया जा सकता है? तो 245 का बी ऑप्शन हो जाएगा, कपलिंग का प्रयोग किया जा सकता है।
246 क्या कह रहा है, बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का कारण क्या होता है, 246 का ऑप्शन हो जाएगा, दोषपूर्ण वासर हो जाता है। क्या होता है, दोषपूर्ण वासर। 247 क्या कह रहा है हमारा, 247 हमारा क्या चालू होने पर नल में तेज आवाज़ होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, स्पंडर पर वाल्व ढीला होना, ये देख सकते हैं आपका आंसर है दोस्तों। तो ये आंसर आपको बिल्कुल मैं क्लियर करवा दे रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। निम्न क्वेश्चन का आंसर है, ये बिल्कुल तरह से ध्यान से देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि जिनका इसमें आंसर नहीं दिया है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन ऐसे सारे मिलेंगे कि जिनका आंसर खोज के बताना पड़ता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इस पर, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं दोस्तों। अभी एक सेट आपका बचा हुआ, उसको भी धीरे धीरे मैं रिवाइज करवा दूंगा। ओके, इसके बाद से मैं स्किल का कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों। नमस्कार।